हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल कीचूज़ मम्मा ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहने वाली है। हर हाउसवाइफ की यही कहानी होती है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ सीक्रेट भी शेयर करूँगी जो हमें ध्यान देना चाहिए अपने लाइफ में। तो कुछ 5 सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है। और ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो कुछ भी नई नहीं है। देखिए, ये हर दिन, हर रोज़, हर समय हमारे संग बीतता है और हम उसे सैक्रिफाइस कर जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। हमें अपने से मतलब खुद से कैसे हिसाब से चलना है, कैसे क्या करना है, वो सभी टॉपिक मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत खास रहने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की स्टार्टिंग जो है मैंने दोपहर से की है। तो यहाँ देखिए, ये जो ब्लाउज़ थी मेरी कटिंग मैंने आप लोग शेयर किया था। तो ये ब्लाउज़ कुछ है जो कंप्लीट हो गए थे, 2 ब्लाउज़ और एक तो सैंपल था, और ये तीसरा ब्लाउज़ जो था वो बाकी था, जिसमें मुझे कलर मैचिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह से जो था काम, मैं कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को बदलना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने लाइफ में 5 बदलाव को करना बहुत ज़रूरी है। जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबके साथ, देखिए, छोटी बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ होती ही है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ है वो है। लेकिन अगर हम लोगों की बुराइयों से दूर रहें ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए, जनरली ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं भी ये चीज़ को नहीं समझी थी, मैं भी इस भंवर में फँसी हूँ, इसीलिए आज आप लोग से इस बात को शेयर कर रही हूँ कि मैंने भी जो गलती की और जिन पे भरोसा किया और उन्होंने मुझ पे धोखा जब किया, तो मुझे समझ में आया कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे उस तरह से विश्वास। लेकिन आप लोग भी बोलोगे कि विश्वास नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? विश्वास करना है, पर बहरे होकर के नहीं, अंधे होकर नहीं, ठीक है? अपने आँख और अपने कान को खुले रखना है, उसके बाद किसी पे भरोसा कीजिए, है ना? क्योंकि हम भरोसा तो कर देते हैं और उसके बाद वो हमसे जो है दगाबाजी कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है? आपको सबसे पहले तो आप हाउसवाइफ़ों को इस चीज़ को मतलब ठीक करना है। दूसरी जो टॉपिक है वो है, अपना कान जो है ना दूसरों को मत दीजिए। अगर अपना कान को ना दूसरों को दे दीजिएगा ना, तो आपका जीवन तो इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा, इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि वो जो लोग जिसको कान दिए हैं वो और आप दोनों ही पूरे रद्दी की तरह बिकोगे। जैसे बोलते हैं ना, सही बात है। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं इस बात को समझी हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरों पे भरोसा करेंगे ना, तो कभी भी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरों को कान देने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कानाफूसी में मत रहें, ठीक है? लोगों का काम है कानाफूसी करना। अगर आप भी उस चीज़ में शामिल हो जाओगे तो आप भी वही काम करोगे। तो उस चीज़ को तो अवॉइड कीजिए। मैंने भी इस चीज़ को बहुत ही अवॉइड किया है। बहुत ही अवॉइड करने के बाद मैं आज यहाँ पे हूँ और इस चीज़ को समझ रही हूँ। लोग भले आपको गलत समझे, अहंकारी समझे, घमंडी समझे, समझने वाले बहुत कुछ समझते हैं, पर जो आप डिज़र्व करते हो वो दूसरे नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, अपना समय बचाना होगा। देखो, अगर आप किसी पे भरोसा करोगे तो वो धोखा दे देता है। दूसरी बात, आप किसी को कान देना दे रहे हो, मतलब किसी की बात सुन रहे हो, तो अपना समय बेकार कर रहे हो। इसमें इसमें उसका फ़ायदा क्या है कि वो आपको बिज़ी कर रहा है, लेकिन आप अपना समय जो है खो रहे हैं। इसके लिए आपको यही करना है कि कैसे इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कैसे कुछ भी करके अपनी पहचान को बनाना है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी को खुश रखने के लिए खुद को नीचे गिरा दो, किसी को अच्छा समझने के लिए खुद को एकदम इतना नीचे गिराओ, इतना खुद को दबा लो, अपनी इम्प्रेशन, अपने अपने भावनाओं को दबा लो, अपने भावनाओं का गला घोट लो, अपनी इच्छाओं को गला घोटना गलत बात होती है। हम देखिए बुक्स में भी यही पढ़े हैं और यही चीज़ बता रहे हैं, सभी लोग पढ़े हैं कि जो हमारा मन करता है ना वो काम करो। हाँ, गलत मत करो, कुछ अच्छा करो। अगर कुछ आप अच्छा बनना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो सोचो मत, क्योंकि सोचने से उस चीज़ को आप कर नहीं पाओगे। दूसरों की बात सुनोगे तो डेफ़िनेटली नहीं कर पाओगे। जो आपको करना है उसको आपको खुद से ही करना है। आप परफ़ेक्ट की तलाश में रहोगे तो परफ़ेक्ट बनते रह जाएगा, और परफ़ेक्ट के चक्कर में आपकी समय जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप जब ये सोचोगे ना कि मैं इस काम को एकदम परफ़ेक्ट तरीके से कल से करूँगा, इसको परफ़ेक्ट के चक्कर में आपको नहीं रहना है। आपको उस काम को तुरंत करना है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो तीसरा टॉपिक ये हो गया हमारा कि परफ़ेक्ट बनने की कोशिश में अपनी लाइफ़ को ख़राब मत कीजिए। दूसरी बात ये है,
चौथी बात अगर कहें तो दूसरों के लिए जो अपना ज़िंदगी बर्बाद करना होता है ना, वो मत कीजिए कि मैं कुछ करूँगी तो उनको ख़राब लगेगा। देखिए, मैं कुछ गलत नहीं सिखा रही हूँ। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो, अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, अगर उस चीज़ को कर रहे हो ना, तो हो सके 2 मिनट, 2 दिन, 2 साल के लिए आप लोगों के सामने बुरे रहोगे। जब आप एक अपने लेवल पे पहुंच जाओगे तो जो लोग आपको उँगली उठाए हैं वही लोग आपको मतलब सराहेंगे भी, कहेंगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। तो वो 2 साल कोई वनवास नहीं है। हम तो कहेंगे कि अपने को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई आपको बुरा समझ रहा है तो समझिए, लेकिन उसके चलते अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब होगा ना तो वही इंसान कहेगा कि ये आपकी गलती थी, आपने सही से नहीं किया इसलिए ये चीज़ हुआ। आप समय रहते कुछ किए नहीं इसलिए आज आपके संग ये घड़ी आई है, ये प्रॉब्लम है। तो वो ठीक तो आपको खुद ही करना है, कोई हमें तो हेल्प करेंगे नहीं। जब घड़ी खराब आती है ना, जब हमारा संघर्ष का लाइफ आता है ना, तो संघर्ष को झेलना हमें खुद पड़ता है, वो दूसरे नहीं आते हैं। बस उसमें बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी से कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, सभी का ध्यान तो हम रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना हमारे ऊपर तो है। तो उसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, खुद को अगर ठीक नहीं रखेंगे, तो हम कैसे सबको संभालेंगे। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज आप लोगों से 5 टॉपिक जो शेयर किए ना, वो बहुत ख़ास है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, तभी जो है आप घर बैठे कुछ कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर देखिए आप घर बैठे स्टिचिंग कर रहे हो तो क्या खराबी है। लोग 2 बात तो कहेंगे ही, 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, कहते रहेंगे। अगर कहने वाले होंगे ना उस तरह के लोग, तो करते रहेंगे। उससे हमें क्या लेना देना है। हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे क्या है, कुछ जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लेडीज़ों का ये सोच है कि हाउस वाइफ जो है वो घर पे काम करती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो बाहर जाके ड्यूटी करते हैं, उनका ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारी खुशियों को, इच्छाओं को पूरा करना। ज़रूरी बात है, अच्छी बात है, बहुत ये चीज़ चलते आ रही है पहले से परंपरा की। हमारी खुशियाँ जो है शादी के पहले हमारे माँ बाप पूरा करते हैं और शादी के बाद जो है हमारे पति करते हैं, कम ज़्यादा जो भी है सब कुछ करते हैं। पर मैं कहूँगी हर चीज़ उन्हें ही क्यों करना पड़े, है ना। हम भी तो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, मेरे इस जो 5 सीक्रेट मैंने आपको 5 आदतें बताए हैं वो सभी जानते हैं, बस यूटिलाइज नहीं करते हैं। मैंने उस चीज़ को फिर से आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आपके अंदर की जो भी मतलब ऊर्जा है ना वो बाहर निकले, आप भी कुछ करें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान स्टिचिंग करना जानता हो, हर इंसान ट्यूशन पढ़ा ले, ठीक है, पर कोई ना कोई तो कला हर इंसान की है। कोई मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट है, कोई बुनाई करने में एक्सपर्ट है, बहुत सारे काम है। कोई बाहर जा कर के काम कर सकते हैं, बहुत कोई ऐसे हैं जो शादी के पहले काम कर रहे थे पर अभी मजबूरी में, हालात में आ कर के आप मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो। पर मैं कहूँगी जब आपके हालात ख़राब होंगे ना, तो उन लोग जो आपको बोल रहे हैं ना वो नहीं आएंगे कुछ करने के लिए, आपको खुद करना होगा। तो मेरी इस वीडियो से आप लोग को अगर कुछ भी मोटिवेशन मिली है तो मेरी बात को समझिए, आगे बढ़िए, कुछ कीजिए। घर बैठे बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। आप लोग से बातें करते करते देखिए मैंने स्टिचिंग को भी कंप्लीट किया। और अगर 3 ब्लाउज की रेट कहूँ तो जो भी मैंने कमाया क्या वो कम है। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी जो है आत्मनिर्भर बनिए, कुछ, क्योंकि आपके मुश्किल के घड़ी में दूसरे कोई नहीं आएंगे, आपके इन्हीं पैसों से आपके और आपके फैमिली का जो है ना सपोर्ट बनेगा। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ कीजिए, कुछ बनिए, कुछ अच्छा सीखिए, है ना। बुरे सीखने के लिए, पीछे हटाने के लिए बहुत लोग मिलेंगे पर आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलेंगे। मेरी बात से सहमत है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।